यार भाई, मैं पाकिस्तान वालों और पीसीबी वालों से बस इतना ही कहना चाहूंगा। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? नहीं यार, ये लोग जो कल तक बोल रहे थे कि इंडिया को आना है तो आए, नहीं तो हम हाइब्रिड मॉडल नहीं अपनाएंगे, और जो तुम लोग ये धमकियां दे रहे थे कि इंडिया आएगा पाकिस्तान तो ठीक है, नहीं तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, तो बताओ आ गया स्वाद? करा ली बेइज्जती? नहीं भाई, इतना बेइज्जती करवाने के बाद भी क्या मिला? लेसन तो छीलो बैठ के। अब झक मार के ये लोग हाइब्रिड मॉडल भी अपनाने को तैयार हो गए, लेकिन इंडिया वाले कुछ लिख के नहीं दिए। हुआ वही जो तुम्हारे अब्बा हुजूर यानी इंडिया वाले जो पहले शुरू से कह रहे थे। अब बताओ, सारी दुनिया से थू भी करवा लिए, बेइज्जती भी करवा लिए, अब फिर से वही करने जा रहे हो जो हम लोग शुरू से कह रहे हैं। भाई मेरे, इसीलिए सयाने लोग पहले से कह गए हैं कि पिछवाड़े में नहीं था जब गुदा, तो बाप से भिड़ने को काहे कूदा। कहने का मतलब कि जब खुद के कच्छे खरीदने का औकात न हो ना, तो किसी के रेशमी कपड़े का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बेटा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मतलब मैं मानता हूँ कि पाकिस्तानियों को बुरा लगेगा, लगना भी चाहिए, लेकिन यार अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल होकर सोचोगे ना, तो तुम्हारी अकल अपने आप ठिकानों पे आ जाएगी। अब जरा सुनो, ध्यान से सुनना। जब हम पहले कह रहे थे कि हम पाकिस्तान नहीं आ सकते क्योंकि वहां हमारे खिलाड़ियों की जान की खतरा है, तब तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा था। अब बताओ कि क्या इससे पहले कभी पाकिस्तान में किसी खिलाड़ी पे हमला नहीं हुए थे क्या? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। भाई सच तो ये है कि पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे एक दो बार नहीं कई बार विदेशी खिलाड़ियों पे हमला होते रहे हैं। 1989 में जब इंडियन टीम पाकिस्तान के टेस्ट दौरे पर थी, तो एक दर्शक ने श्रीकांत पर हमले कर दिए थे, जिस हमले में श्रीकांत घायल हो गए थे। इसी प्रकार 2009 में जब श्रीलंकन टीम पाकिस्तान आई हुई थी, तो दूसरे टेस्ट से पहले आतंकवादियों ने श्रीलंकन टीम की बस पे हमला कर दिया था। और हाँ, बता दूं कि उस हमले में 6 पुलिस वाले मारे गए थे, और हमले के 10 साल बाद तक तो कोई बड़ी टीम पाकिस्तान आई नहीं। तुम्हारे ही डोन अखबार की एक रिपोर्ट है कि अकेले नवंबर महीने में खैबर पख्तूनख्वा में 50 से अधिक आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 250 से अधिक लोगों की जान गई है। अब तुम ही बताओ कि ऐसे में हम अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेज दे खेलने के लिए? आज पीसीबी के स्पोर्ट्स पर्सन बोल रहे हैं कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया तो आ रहे हैं खेलने के लिए, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 26/11 की जो हमला हुआ था वो इंडिया में हुआ था, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ था। हमें क्या दिक्कत है कोई आ रहे या ना आए इससे? आज इमरान खान के पार्टी के कुछ लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं जगह जगह। क्या पता कल इसी में से कोई एक सरफिरा निकल के चैंपियंस ट्रॉफी तक घुस जाए, वहां पे भी तो किसी के जान का हानि हो सकता है। बाबा, हम ये रिस्क तो नहीं ले सकते ना। नहीं, थोड़ा 1 मिनट के लिए ये भी सोच लो कि चलो पाकिस्तान खेलने चले गए इंडियन खिलाड़ी, लेकिन किसी एक खिलाड़ी को थोड़ा सा खरोंच भी आ गया तो समझते हो क्या होगा? उसके बाद कोई भी बड़ी टीम या कोई भी छोटी मोटी टीम भी तुम्हारे पाकिस्तान नहीं जाएंगे खेलने के लिए। या नहीं तो ये भी हो सकता है कि आईसीसी तुम्हारे टीम को बैन ही कर दे हमेशा के लिए। अब बताओ कि तुम अपने ईगो के लिए, जो बाजार में जिसकी कोई कीमत नहीं है, कौड़ी के भाव भी नहीं कोई पूछेगा, उसके लिए इंडिया तुम्हारे पास जाएगा, या तुम किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलो इंडिया के साथ, उसमें तुम्हारा अच्छा भला ही है भाई, है कि नहीं? अबे साले। हाँ, मुझे पता है कि तुम इस बात पे ज्यादा हल्ला मचा रहे हो कि हम भी तो इंडिया आए थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो आप क्यों नहीं आ सकते हैं पाकिस्तान? तो भाई ये बात समझ लो कि कोई चुन्नी लाल को अगर मुकेश अंबानी बोल दे कि हमारे घर पे आइए, उसके लिए तो ये इज्जत की बात हुई ना भाई, मुकेश अंबानी के घर पे जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो चुन्नी लाल बोलेगा कि भाई मुकेश अंबानी जी, मैं आपके घर पे गए हुए थे तो आप भी हमारे घर पे आ जाओ। अब वो न आए तो अपने ईगो पे ले ले भाई। तो आप तो समझ ही गए होंगे ना कि मैं चुन्नी लाल किसको बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही समझे हो भाई, पाकिस्तान ही तो हो सकता है ये। तुम इसीलिए इंडिया आए खेलने के लिए क्योंकि पाकिस्तान की तरह यहाँ पर इंडिया में हर 2 दिन पे आतंकी हमला नहीं होते हैं। तुम्हारे सरकार को सेफ लगा, तुम्हारे बोर्ड को सेफ लगा, इसीलिए तुम यहाँ पे आए खेलने के लिए। हमको नहीं लग रहा है इसीलिए हम नहीं जाएंगे वहां पे, सिंपल। ओ हेलो, क्या बोल रहे थे तुम कि इंडिया नहीं आना चाहता है तो मत आए, हम बिना इंडिया के ही चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेंगे? अबे साले। अरे भाई, कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच भी लिया करो। देखो, ये ट्रॉफी भले ही पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन है भाई आईसीसी का टूर्नामेंट, याद रखना इसे। और ये बात याद रखना बेटा, किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में
80% से ज्यादा कमाई बीसीसीआई से आती है। और आंकड़े देख के समझना है तो समझा देता हूँ। 2024 से 27 के बीच में जितने भी टूर्नामेंट हो रहे हैं उसमें $600 मिलियन की कमाई होगी। और इस कमाई में अकेले 40% यानी कि $240 मिलियन बीसीसीआई की होगी। और एक इंटरेस्टिंग बात जानते हो, पाकिस्तान को कितना मिलेगा? सिर्फ 6% यानी लगभग $34.51 मिलियन। और बेटा ये भी जान लो कि इस कमाई में से आईसीसीआई बीसीसीआई को नहीं देता, बल्कि बीसीसीआई आईसीसीआई को कमा कर ये पैसा देता है। तुम्हारे सोशल मीडिया पर कुछ जाहिल लोग ये बोल रहे हैं कि बीसीसीआई इसीलिए पाकिस्तान नहीं आती क्योंकि उसको बीजेपी मना कर रही है। इंडियन टीम अगर पाकिस्तान जाएगी तो ये उसके एंटी मुस्लिम स्टैंड को सूट नहीं करेगा। मतलब तुम लोग कितने जाहिल हो बे। अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को तुम जेल में डाल देते हो, बेनजीर भुट्टो की हत्या करवा देते हो, नवाज शरीफ इतने सालों से देश से बाहर रह रहे हैं और तुम बात कर रहे हो बराबरी की, सलूक की। अरे भाई, पहले तुम अपने आवाम के साथ बराबरी कर लो, फिर मुझसे बराबरी की बात करना, ठीक है?